A very warm welcome to all. In this video lecture, we are going to discuss about what is HPSET exam, its eligibility, pattern, syllabus and how to crack the exam. So, let's get started. So, here's the first question. What is HPSET exam? HPSET is the Himachal Pradesh State Eligibility Exam which is conducted by HPPSC Shimla. This exam conducted once in year at a state level for the eligibility of assistant professor. तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे to become assistant professor in all over the Himachal. This exam conducted in 22 subjects. So ये subjects मैं आपको आगे बताऊंगी कि किन किन subjects में ये exam conduct होता है. So बात करेंगे आगे एलिजिबिलिटी की. Who can give the exam? So इस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री चाहिए और मास्टर डिग्री में यू नीड टू score at least 55% in master degree from universities institution that is recognized by UGC. तो जिन भी इंस्टीट्यूशन से आपने अपना मास्टर डिग्री किया है प्लीज़ एश्योर कि आपकी वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे इंस्टीट्यूशन से डिग्री हो जो कि UGC एफिलेटेड हो और there is a 5% relaxation to the candidates who belong to SC, ST and OBC as well as PWD. So उनको चाहिए 50% as eligibility in their master degree. ये तो हो गया eligibility की बात. आगे बात करेंगे what is the pattern of exam? Pattern क्या रहता है एग्ज़ाम का? तो सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम हमारा कैसे होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, पेन एंड पेपर की हेल्प से होगा. अब एग्ज़ाम होगा किस तरह से? तो एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे और 4 में से आपको एक चूज़ करना होगा. ओके, अब एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ कि नो नेगेटिव मार्किंग. इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं. इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं. एक आपका जनरल पेपर रहेगा जो कि सब के लिए कॉमन रहेगा. जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स ऊपर बताए मैंने 22 सब्जेक्ट्स सब के लिए पेपर 1 कॉमन रहेगा और सेकंड आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपकी मास्टर डिग्री है उसका पेपर होगा. तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ. जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह हो जाएगा जो कि कितना होगा, 1 घंटे का होगा और उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे. एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो हमारे 100 मार्क्स का हमारा पहला पेपर रहेगा. और जो पेपर 2 है हमारा वो हमारा इवनिंग में होगा, मतलब 2 बजे के बाद होगा जो कि 2 घंटे का है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे. तो 200 मार्क्स का आपका इवनिंग सेशन होगा जो कि टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा. ठीक है, ये आपका आ गया. टोटल पेपर की ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स रहेगी, 1 आवर मॉर्निंग में, 2 आवर्स इवनिंग में. तो ये तो हो गया आप पेपर कैसे कैसे देंगे. अब पेपर 1 सबके लिए कॉमन है तो प्रिपरेशन भी सबके लिए कॉमन होगी. अब बात करेंगे हम कि सिलेबस क्या रहेगा आपके एग्ज़ाम का. तो सिलेबस मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा. इससे पहले जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पहले HPSET एग्ज़ाम दिया है, तो पहले इस एग्ज़ाम के 3 पेपर रहते थे हमारे. लेकिन 2018 या 19 के बाद क्या हुआ है कि जो पेपर पैटर्न में एक चेंज आया है जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर ही बचे हैं. पेपर 1 आपका जनरल पेपर रहेगा जो कि जिसमें आपके सिलेबस के हिसाब से 10 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन आपका कैरी करता है 10 मार्क्स. ठीक है, तो जैसे आपको सिलेबस में बता देती हूँ उसमें कितनी आपकी 10 यूनिट्स हैं. 10 यूनिट्स में से अगर आप एक यूनिट पढ़ के जाते हैं तो वहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे. नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है. तो मैं आपको कुछ इन यूनिट्स का थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ.
टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करेंगे कि आप कैसे एक स्टूडेंट को टीच कराएंगे, कितना आप में टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है। इसके सिलेबस से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका रिसर्च लेवल आपका कितना अच्छा है, इसमें रिसर्च रीजनिंग कैसी है आपकी, रिसर्च आप कैसे करते हैं, रिसर्च के मेथड्स क्या रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात रहेगी। कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपका सिंपल एक पैसेज दिया होगा, पैसेज से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन बताया होगा कि कम्युनिकेशन कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करते हैं, तो इसके सिलेबस में यही है। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपके मैथ्स के आते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक रहेंगे आपके, उनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आपका टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आएंगी। पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपका कि एनवायरनमेंट और जो लोग हैं उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, कैसे हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, ये सब चीज़ें आएंगी। और हायर एजुकेशन सिस्टम में आपके जितने भी सिस्टम पॉलिसी, जितना भी आपका एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है, कुठारी कमीशन और जितने भी कमीशन हैं, वो सब चीज़ें आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम में आएंगी। तो इसका सिलेबस बहुत ही ईजी है। अगर आपको इसके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पूरा सीरीज तैयार करूं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अब बात करेंगे हम पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 जो हमारा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमारा पेपर 2 होता है। और चेक कर लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, क्या आप उसमें सेट दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट हमारा है केमिकल साइंस, कॉमर्स है, हिंदी, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, सोशियोलॉजी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिन जिन में हमारा जो जो सब्जेक्ट्स के लोग एलिजिबल हैं सेट का पेपर देने के लिए। तो एक बार अपना सब्जेक्ट चेक कर लें और जैसे ही आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाए, अपनी तैयारी शुरू कर दें। और सिलेबस की बात करेंगे तो जो इसका सिलेबस है आपका, तो जो अभी सेट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो नेट की तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो आपका जो नेट का सिलेबस है वो आपके सेट के सिलेबस के एग्ज़ाम से बिल्कुल सेम है। तो आप ये अपना CSIR UGC नेट एग्ज़ाम जो होता है वहाँ की साइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आई विल प्रोवाइड यू द लिंक टू डाउनलोड द सिलेबस। अब ये तो बात हो गई कि अच्छा पेपर कौन दे सकता है, किसकी एलिजिबिलिटी है, पैटर्न है। जब आपने पूरा डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप जब आपको पता लग चुका है कि आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या शुरू करना है। सबसे पहले आप अच्छे से एक बार सिलेबस चेक करिए, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, सीढ़ी चलेगी हमारी। सिलेबस जैसे ही आपने चेक कर लिया तो आप क्या देखेंगे उसके बाद कि सिलेबस आपका डन है। फिर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और देखिए कि किस किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक्स को क्लियर कीजिए अपने सब्जेक्ट के, क्योंकि इसका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो बहुत ही बेसिक है। आप अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार पूरा एग्ज़ाम जो सिलेबस उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए PY की उसकी हेल्प से। जब आपका एग्ज़ाम सारा आप स्टडी कर लें तो साथ में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ना भूलें। और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद रिवीजन करते रहें एंड आप क्रैक कर लेंगे इजीली दिस एग्ज़ाम को। आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। सो दिस इज़ द की। ये पेपर 1 के लिए भी सेम है।
और पेपर 2 के लिए भी सेम है। ठीक है, पहले आपको ज़रूरी है सिलेबस को अच्छे से जानना, फिर आप प्रीवियस ईयर अपने क्वेश्चन पेपर देखिए कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन सेम हुए हैं, फिर अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, अपना सिलेबस को अच्छे से स्टडी करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, एंड एट द एंड ऑफ द डे you will definitely clear this exam. I hope you will like my video. Thank you.